फोटोशॉप के दूसरे एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं। पिछले एपिसोड में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। फोटोशॉप के बारे में, इंटरफेस के बारे में हमने कुछ बेसिक सी मालूमात आपसे पहले शेयर की थी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाने वाले हैं। सबसे पहले हम इमेज एडिट करने के लिए जो टूल्स सीखने हैं उनके बारे में आज डिस्कस करते हैं वन बाय वन। हम आगे सारे टूल्स एक ही एपिसोड में नहीं सिखाए जा सकते। जितने हम टूल्स हैं हम उनको सीखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में बाकी के टूल सीखेंगे। आज हमारा पहला टूल होगा मूव टूल। उसको सीखने के लिए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इमेज को इंपोर्ट करेंगे। ओपन पे जाके इमेज को हमने इंपोर्ट किया। इमेज आपके सामने। आज का हमारा पहला टूल है मूव टूल। मूव टूल का काम है पिक्चर को मूव करना, इधर से उधर रखना। मूव टूल पे जाके हम ये देखेंगे सामने आपके मूव कर रहे पिक्चर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर तरह मूव करते हैं हम इसको। जहाँ मर्जी हम इसको चाहे मूव कर सकते हैं। एक हिस्से को अगर हम चाहते हैं कि मैं ये ऊपर वाला फेस कहीं और रखूँ या इसे कहीं और लेके जाऊँ, तो उसके लिए मैं क्या करना होगा? उसके लिए हमें सबसे पहले सिलेक्शन पे जाना होगा। सिलेक्शन टूल को लेके हम अपनी मर्जी से किसी भी हिस्से को सिलेक्शन देके कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब हमने ये ऊपर वाले फेस के कुछ एरिया को हमने सिलेक्शन दी। ये जो लाइन नज़र आ रही है इसके अंदर अंदर इसकी सारी सिलेक्शन मौजूद है। हम इसको जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं। इसको कहीं और ले जाने के लिए हमें मूव टूल का यूज़ करना होगा। मूव टूल का शॉर्टकट होगा V। जैसे V प्रेस करेंगे तो ये मूव टूल पे चला जाएगा, या आप यहाँ से जाके इसको कर सकते हैं। अब मैंने मूव टूल ले लिया। मूव टूल लेते ही मैंने पिक्चर को जैसे ही मूव किया तो हमारे पास जो सिलेक्शन के अंदर का एरिया था वो वहाँ से उठ के नीचे आ गया। हम इस एरिया को यहाँ मर्जी घुमाना चाहें, अपनी मर्जी से इसको ऊपर नीचे कहीं भी लेके जा सकते हैं। अब हमारे सामने ये सिलेक्शन नज़र आ रही। इस सिलेक्शन को हम इसी टाइम अगर ख़त्म करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें कंट्रोल D का सहारा लेना। जैसे ही कंट्रोल D किया हमने तो वो सिलेक्शन हमारी ख़त्म होगी। अब हम चाहते हैं कि सिलेक्शन को किसी और तरीके से भी हम सिलेक्शन इसकी कर सकते हैं या नहीं। तो इसी सिलेक्शन के अंदर जाके राइट में हमने क्लिक करना है। इसमें टिकल टूल, सर्कल टूल भी दिया हुआ है। अगर इसको लेके हम गोल सर्कल में बना सकते हैं, गोल सर्कल में करके इसको मूव कर सकते हैं। वो हमारी मर्जी होगी, हम जिस तरह की मर्जी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसको सिलेक्शन को ऊपर नीचे कहीं भी लेके जा सकते हैं, जहाँ मर्जी हमारी इसको रख सकते हैं। इसकी सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए हमें कंट्रोल D का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम चाहते हैं इस सिलेक्शन को हम वापस कैसे जा सकते हैं अपने पिक्चर की तरफ, तो उसके लिए हमें कंट्रोल C का सहारा लेना होगा। कंट्रोल C करते ही हमारी लास्ट जो थी वो सिलेक्शन थी, सिलेक्शन आ गई। इसके बाद हमने पिक्चर को कट किया था, कंट्रोल Z करेंगे, पिक्चर आपकी वहाँ चली गई। अगर आप देख रहे हैं क्या आप बहुत आगे निकल चुके हैं, आपने बहुत ज़्यादा काम कर दिया और आपको समझ नहीं आ रही कि हम पीछे ओरिजिनल पिक्चर पे कैसे जाएं। कंट्रोल Z करते करते हम इतनी जल्दी पीछे नहीं जा सकते। तो उसके लिए हमें जो शॉर्टकट होगा वो हमारा होगा, सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाके नीचे आते हैं, ये सामने रिवेट है। जैसे ही हमने रिवेट पे किया आपकी इमेज आपके सामने वैसे से
मौजूद है जैसे हमने शुरू में इसको इंपोर्ट किया था। अब हम चाहते हैं कि हम जो भी सिलेक्शन करें, जैसे हमारे ये पिक्चर, जैसे हमने ये सिलेक्शन लिए, सिलेक्शन लेके हमने पिक्चर को यहाँ लेके आए तो ये पीछे वाली पिक्चर छुप गई। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, पीछे वाली पिक्चर ना छुपे और हमारी ऊपर वाली पिक्चर भी काम करे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पिक्चर की सिलेक्शन करना होगी। हमने ये सिलेक्शन की, सिलेक्शन करके हम इस पिक्चर को यहाँ से कट कर लेते हैं। पिक्चर को कट करने के लिए हमें Ctrl+X किया तो ये पिक्चर कट होगी। अब इसको हम इसके लिए एक नया घर इसे प्रोवाइड करते हैं। नया घर प्रोवाइड करने के लिए जहाँ पे ये पिक्चर महफूज रहेगी उसको लाने के लिए हमें लेयर पे जाना होगा। ये यहाँ से हम न्यू लेयर पे आते हैं। जैसे हमने न्यू लेयर की, ये लेयर 1 आ गई। लेयर 1 पे जाके हम इसको Ctrl+V पेस्ट करते हैं। ये आपके सामने इमेज आ गई है। अब इसको हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी लेके जा सकते हैं। यहाँ मर्ज़ी हमने रखना है, इसको सिर्फ इसी को घुमा सकते हैं। मतलब कि अगर इसको घुमाएंगे तो हमारे पीछे वाली इमेज इसके साथ नहीं घूमेगी। जैसे हम इसको लेके जा रहे हैं, ये घूम रही है। अब हम चाहते हैं कि हमारी पीछे वाली इमेज थोड़ी सी इधर साइड पे हो जाए, तो इस पे जा रहे हैं तो वो क्लिक नहीं हो रहा। अब इस पीछे वाली इमेज को हम आगे पीछे करने के लिए कौन सा की का इस्तेमाल करेंगे? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आके सीधा बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये इस लेयर पे क्लिक हो गया। अब हम बैकग्राउंड को हमारे लेकिन वो नहीं है क्योंकि ये बैकग्राउंड ब्लॉक है। जैसे ही हमने ब्लॉक से इसे ख़त्म किया तो हम पिक्चर को ऊपर नीचे कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर थी। अब हम एक तरीका तो ये होगा कि हम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। दूसरा होगा कि हम इस पिक्चर पे जाके राइट क्लिक करते हैं तो हमारी ये पिक्चर थी लेयर 1 पे किया है तो क्लिक करके हम लेयर इमेज को कट टू कट तरीके से कट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे लासो टूल का इस्तेमाल करना होगा। लासो टूल का शॉर्टकट होगा L। L का करते ही हम लासो टूल को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अब मैं इमेज अपनी को जूम करता हूँ। जूम करके मैंने लासो टूल को लिया और मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन बनाना शुरू कर देता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने अपनी सिलेक्शन शुरू की है, यहाँ से मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। अब आगे कैसे जाऊँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सिलेक्शन ली हुई है। तो इसके लिए मुझे हाथ नहीं छोड़ना है। हाथ छोड़े बगैर मुझे स्पेस को दबाना है। जैसे स्पेस को दबाऊंगा मैं खुद से पिक्चर को कहीं भी पैन कर सकता हूँ। पिक्चर को पैन करते जाता हूँ अपने हिसाब से पिक्चर को रख के। अब मैं फिर आगे फिर इसको सिलेक्शन देना शुरू कर दी है। जो बात आपको सामने नज़र आ रही है इसके अंदर मैंने अपनी सिलेक्शन ऐड करते जाना है। मैं ज़रा रफली सी एडिटिंग कर रहा हूँ, सिलेक्शन कर रहा हूँ। आपने ऐसे नहीं करना, आपने अपने हिसाब से इसकी सिलेक्शन करनी है। अब मैं सिलेक्शन इसकी करते जा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि इसकी सिलेक्शन मेरे हाथ से छूट गई है। तो आपने क्या करना है, अगर ऐसी आपकी सिलेक्शन काम करते करते कहीं ख़राब हो गई है, आपके हाथ से निकल गई है, तो आपने परेशान नहीं होना। ऐसी सूरत हाल में आपने शिफ्ट को दबाना है। शिफ्ट को दबा के आपने जहाँ से आपकी सिलेक्शन ख़राब हुई थी आपने वहाँ से शुरू करना है। यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से शुरू करते करते जहाँ तक आपने अपनी सिलेक्शन को लेके जाना है
वहाँ तक आप अपनी सिलेक्शन को लेके जाएंगे। ये यहाँ पर हमने पहुँच के अपनी सिलेक्शन को छोड़ देना है। तो आपकी सिलेक्शन जैसे आप चाह रहे थे, आपकी सिलेक्शन आपके सामने वैसी ही नज़र आएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सिलेक्शन को बीच में से कहीं रिमूव कर दूँ, तो उसके लिए हम ऑल्ट प्रेस करना होगा। ऑल्ट प्रेस करके आपने जितनी सिलेक्शन ये देखिए, अगर आपने इतनी रिमूव करनी है तो उसको ऐसे दायरा करके आपने इसको रिमूव कर सकते हैं। ऑल्ट क्लिक करके आप सिलेक्शन रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपने सिलेक्शन को बढ़ाना है, ज़्यादा करना है, तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके शिफ्ट को छोड़ना नहीं, शिफ्ट प्रेस किए रखेंगे और साथ साथ अपनी सिलेक्शन को जारी रखेंगे। तो ये आपके सामने जितनी सिलेक्शन हमने करनी है उसको सिलेक्ट करके हमने छोड़ देना है और आपकी सिलेक्शन आपके सामने आ जाएगी। हमने तो इसे जल्दी जल्दी में सिलेक्शन किया, लेकिन आपने अच्छे तरीके से उसको काम के मुताबिक हमने सिलेक्शन देनी है। अभी सिलेक्शन को आप जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं। लास्ट टूल के बाद हमारा नेक्स्ट टूल है जी पॉलीगॉनल टूल। उस पर जाने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं, इस पर जाके इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके हमने ये अपनी सिलेक्शन शुरू करनी है। हम इसको सिलेक्शन को ऐसे ही करते जाएंगे। सिलेक्शन नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमें एक पाथ नज़र आ रहा है। ऐसे ही सिलेक्शन ये क्लिक करते जा रहे हैं, क्लिक करते जाएंगे तो हमारी सिलेक्शन होती जाएगी। जिस साइड में हम क्लिक करते जाएंगे, ये अब हमारी सिलेक्शन को उसी साइड पे लेके जाता जाएगा। हम सिलेक्शन के दौरान हम ऐसे सिलेक्शन करते जा रहे हैं, सिलेक्शन करते जा रहे हैं। हमारी सिलेक्शन यहाँ से बाहर चलेगी, तो हम चाहते हैं कि बाहर ना जाए, इसको पहले ठीक कर लेंगे। तो इसके लिए हम बैक स्पेस पे जाएंगे। बैक स्पेस, जैसे ही बैक स्पेस पे गए ये बैक होनी शुरू हो जाएगी। जितनी हमने बैक करनी है उस हिसाब से बैक करके वहाँ से फिर हमने अपना काम यहाँ से दोबारा से काम को शुरू कर देना है। इसके लिए अगर हम पिक्चर को थोड़ा नीचे करना चाहते हैं, आगे मूव करने के लिए, तो हमें हैंड टूल का इस्तेमाल करना होगा। हैंड टूल पे जाके हमें अपने पिक्चर को थोड़ा सा नीचे करके काम फिर वहीं से शुरू करना होगा। जैसे कि करते जाएंगे सिलेक्शन हमें नज़र नहीं आएगी, सिर्फ ये पाथ जो है इसी को देख के हमने अपनी सिलेक्शन करनी है। ये सारी सिलेक्शन हमारी ऐसे ही करता जाएगा। अगर हम चाह रहे हैं कि हम ये सिलेक्शन करते जा रहे हैं, सिलेक्शन को हमने जूम करके देखना, तो जूम करने के लिए हमें ये आल्ट स्पेस का ऑप्शन देगा, तब हम इसको स्क्रॉल करके जूम कर सकते हैं। जूम का ऑप्शन आ गया। जैसे ही जूम का ऑप्शन आता है हम इसको अपनी मर्जी से जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। एक तो हमारा ये ऑप्शन था। अब हमारा ये काम वहीं पे जा रहा है, सिलेक्शन हमारी गलत हो गई, तो हमें अब बैक स्पेस जाना होगा। बैक स्पेस जाके ये यहाँ से हमने अपनी सिलेक्शन को दोबारा शुरू किया था। ये सिलेक्शन हमारे यहाँ पे आके सिलेक्शन हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरह हमारी ये सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। हम इसको जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं। ये था हमारा पॉलीगॉनल टूल। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है मैग्नेटिक टूल। मैग्नेटिक टूल का काम है कलर्स पे, किसी कलर की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखकर ये ऑटोमेटिकली एक मैग्नेट की तरह सिलेक्शन को खींचता है। फॉर एग्जांपल ये हमने इमेज पे रख के इसको सिलेक्ट ऐसे हम इसके साइड से शुरू करेंगे।
ये इमेज की सिलेक्शन को इसने जैसे जैसे ये करते जाएंगे इमेज की सिलेक्शन पे ये सिलेक्ट करता जाए। ये यहाँ पे हमने जाके एक और क्लिक कर देना, फिर आगे नई सिलेक्शन शुरू कर देगा। जो जो सिलेक्शन हम इसको देते जाएंगे ये वैसे वैसे अपना काम करता जाएगा। इसकी सिलेक्शन जो है वो शेड्स और पिक्सल को मद्देनजर रखते हुए होती है। ये उसी शेड और पिक्सल को के जरिए पाथ क्रिएट करता जाता है और अपनी सिलेक्शन को मज़ीद एक्सपेंड करते जाता है। अब हमारी ये सिलेक्शन थोड़ी सी आगे जाके ख़राब होगी, तो हम इसको बैक स्पेस से अपनी सिलेक्शन ख़त्म कर सकते हैं। बैक स्पेस करते जाएंगे, हमारी सिलेक्शन पीछे पीछे वापस जाती जाएगी। ऐसे ही हम अपनी सिलेक्शन मज़ीद कंप्लीट कर सकते हैं। आपने अगर काम करना है, आपने बहुत आहिस्ता से और इसको ध्यान में रख के सिलेक्शन करना होगी। हम आपको सिर्फ सिखाने के लिए जल्दी से सिलेक्शन कर रहे हैं। आपने अपना काम करना होगा तो आपको सिलेक्शन मज़ीद ध्यान से करना पड़ेगी। ये सिलेक्शन आपके सामने है, ये है मैग्नेटिक टूल। ये शेड और पिक्सल के ज़रिए काम करती है। इस सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम डी का इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद है ये हमारे पास नेक्स्ट टूल क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन कलर की इंफॉर्मेशन को पकड़ता है और इससे मिलती जुलती चीज़ों को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जिस कलर पर हम इसको क्लिक करते हैं, ये इस कलर पे हमने किया है, येलो कलर पे किया है, तो इसने सिर्फ येलो को पकड़ते जाना। जितना जितना आगे येलो पे करते जाएंगे ये उस हिसाब से ये अपने कलर्स को डिफाइन करते जाएगा और पकड़ता जाएगा। ये अगर हम ब्लैक पे करते हैं तो ये उस हिसाब से ही पकड़ता जाएगा। अगर हम चाहते हैं इसके सिलेक्शन यहाँ से हमने यहाँ पे करके करेंगे तो ये सिलेक्शन को ख़त्म भी करना शुरू कर देता है। ये आप पे है कि आपने इसकी सिलेक्शन को किस तरह से सिलेक्ट करना है और क्या करना है। क्विक सिलेक्शन टूल का काम सिर्फ ये है कि उसने जो कलर उसे देंगे ये उसी को सिलेक्शन देगा। इसके बाद है ये मैजिक पेन टूल। मैजिक पेन टूल क्विक सिलेक्शन की तरह ही काम करता है। ये पिक्सल की किसी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करता है और इससे रिलेटेड शेड्स वगैरह को सिलेक्ट करके हमें देता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे किस पे क्लिक करें, इस पे करें, मैंने यहाँ पे ब्लैक पे किया, मैंने ब्लैक पे किया है, तो जो इसके रिलेटेड कलर्स थे ये उन्हीं की इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर देता है। जो भी कलर्स थे इसमें जो भी पिक्सल उसे लगा कि सेम है तो ये उन सबको अलग अलग करके आपके सामने दिखा देता है। ये आपके सामने काम कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसके पिक्सल को अलग अलग जो दिखा रहा है, तो ये सारा काम टोलनेस करता है। अगर हमने इसकी टोलनेस को यहाँ से हम अगर इसका टोलनेस करते हैं 3 तो ये काम कम करेंगे। ये छोटा सा एक दायरे के हिसाब से करता है। अगर हमने इसकी टोलनेस को
यहाँ पे 50 कर दिया। 50 करते हैं आपके सामने इसके टॉलरेंस 50 के हिसाब से ये अपना सिलेक्शन करेगा। ये थे आज के हमारे टूल्स जिन पे हमने काम किया। मूव टूल था, सिलेक्शन टूल था, इसके अलावा लासो टूल, पॉलीगॉनल टूल, मैग्नेटिक टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक पेन टूल। ये थे आज का हमारा एपिसोड। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पे आएँ, सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो को देखते जाएं।